सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल ना बांका कर सके, जग में जो बैरी होए। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो आप मान अपनी मंजिल की तरफ, अपने गंतव्य की तरफ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कहने दो दुनिया को, लगने दो पीछे दुनिया को, करने दो आलोचना, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिय भक्तों, श्री प्रहलाद जी को सांपों के बीच में रखा गया, सांपों से डसवाया गया, पर सांपों का जहर भी प्रहलाद के लिए अमृत बन गया। कयाधु से कहा अपने हिरण्यकश्यप ने, इसे जहर दे के मार डालो। कयाधु ने कहा मैं मां हूं और अपने बच्चे को जहर कैसे दे दूं? बोले या तो जहर दे, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। अब पत्नी के जीवन में ये संकट था कि पति की आज्ञा नहीं मानती तो पतिव्रता धर्म बिगड़ता है, और यदि पति की आज्ञा मानती है तो पुत्र को मारने का कलंक माथे पे लग जाएगा। अब मां करे तो करे, कयाधु क्या करती? कयाधु जहर का कटोरा लेके खड़ी है, पति ने दे दिया, ये जहर पिलाएगी तू अपने बच्चे को, मारेगी मुझे, ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। जहर का कटोरा लेके खड़ी है, तभी प्रहलाद जी आ गए। माँ ये क्या है आपके हाथ में? माँ ने कहा बेटा तेरे पिता ने तुझे पिलाने के लिए जहर दिया, जहर दिया। ये जहर तुझे मैं कैसे पिलाऊं इन हाथों से बेटा? तब माँ ने, तब बच्चे प्रहलाद ने कहा माँ आप मत पिलाओ ना, लाओ मैं खुद पी लेता हूं। माँ के हाथ से जहर प्रहलाद ने छीन लिया और कहा कि यदि पिता की आज्ञा है तो मैं इसे पीऊंगा। और प्रहलाद माँ के सामने वो जहर गट गट करके पी लिया। माँ कयाधु मूर्छित हो गई, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। तब प्रहलाद जी ने उठाया, माँ उठो उठो, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। प्रहलाद की माँ ने जाग कर कहा माँ बेटा तूने इतना भयंकर जहर पिया, तू मरा नहीं। तब प्रहलाद ने कहा माँ जिसने पेट में गर्भ में रक्षा की वो जहर से रक्षा करेगा। यदि बचाने वाला वो है तो जहर में ताकत नहीं है कि वो मार सके, और यदि मारने वाला वो है तो फिर रावण की तो नाभि में अमृत था, रावण की तो नाभि में क्या था? अमृत था। रावण मरता नहीं किसी से, रावण की नाभि में अमृत है, ये बात केवल विभीषण जानते थे, और विभीषण ने राम को बताया। और विभीषण ना बताते तो भी तो राम मरता, रावण मरता राम के हाथ से। भाई आप भले अमृत पिए हैं पर गलत हैं तो वो अमृत भी आपका सहयोग नहीं करेगा, और सही मार्ग पर है तो जहर पी लिया मीराबाई ने फिर भी जिंदा रही, जहर पी लिया प्रहलाद जी ने फिर भी जिंदा रहे। इसलिए आप दुनिया वालों पे नहीं भगवान पे विश्वास करना सीखिए। बाल ना बांका होगा आपका यदि विधाता की कृपा है तो। और जीवन में जब कुछ आपका बिगड़ने लग जाए तो समझ लेना कि किसी के कारण नहीं बिगड़ रहा है, बस कोई गलती हुई है, अब भगवान रूठ गए हैं आपसे। भगवान की मर्जी मानिएगा, आरोप प्रत्यारोप करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे, मैं इस बात पर बिलीव नहीं करता कि किसी के कारण कुछ हुआ ना। जब तक भगवान की कृपा है तब तक कुछ नहीं होगा, और कुछ हो गया तो जरूर कोई त्रुटि हो गई, तुरंत भगवान की शरण में जाओ, भगवान के सामने रोइए, हे प्रभु क्या अपराध हुआ। जगत वालों के सामने मत रोइए, रोइएगा तो जगन्नाथ के सामने, भगवान के सामने रोइए।